एकादशी व्रत भगवान विष्णु जी का विधिवत पूजा की जाती है। एकादशी व्रत जो है अनंत फल देने वाला व्रत है। यह व्रत प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के हिंदी तिथि के अनुसार 11वें दिन यानी एकादशी तिथि के की जाती है। और एकादशी व्रत का प्रारंभ किसी को भी करना है वह मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ करना चाहिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं हर माह के जो एकादशी हैं उनका क्या नाम है और क्या फल देने वाला है। तो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से जो प्रारंभ होती है और वह एकादशी उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी हर संकट को हरने वाला एकादशी माना गया है। दूसरा एकादशी मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है। यह मनुष्यों को अनेक पापों को नष्ट करने वाला होता है, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी रखा गया है। सफला एकादशी सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। इस एकादशी का फल 5 वर्ष तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सफला एकादशी कहते हैं। अब पुत्रदा एकादशी पौष मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। यह एकादशी समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला तथा पुत्र की प्राप्ति और समस्त सिद्धियों को देने वाला है। और इसके अधिपति सटतिला एकादशी माघ मास के कृष्ण पक्ष में को मनाया जाता है। इसका फल कुटिल दुष्कर्म के पापों से मनुष्य सफलतापूर्वक छूट जाता है। जया एकादशी माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसका फल इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या से मुक्त होता है और अंत में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी फागुन मास के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसका नाम खुद विजया है, यानी हर विजय को प्राप्त करने वाला व्रत है। और फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आमल की एकादशी मनाई जाती है। आमल की एकादशी का फल जो है उत्तम और अनुपम फल देने वाला होता है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पापमोचनी एकादशी, यह व्रत से मनुष्य पिशाच से मुक्त होता है और पापों से मुक्त प्राप्त करता है। कामदा एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में को मनाया जाता है। यह व्रत करने से महान पापों से छुटकारा प्राप्त होता है। अत्यंत पुण्य को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाली और संतान को देने वाला व्रत है। वरुथिनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इसका फल मोक्ष की प्राप्ति, लाखों वर्ष तपस्या करने पर ऐसा फल प्राप्त नहीं होता है। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह एकादशी अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के तिथि में मनाया जाता है। यह इसका फल यह है कि ब्रह्म हत्या और भी कई पापों को नष्ट करने वाला यह एकादशी व्रत है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है और इसका फल यह है कि प्राणी मात्र का कल्याण और पापों से मुक्त होता है। यह बहुत ही अच्छा फल देने वाला व्रत है। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इससे सभी रोग और कष्ट से मुक्ति प्राप्ति होती है। और पद्मा एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। यह व्रत मुक्ति को प्रदान करने वाला व्रत है और अत्यंत पुण्य फल देने वाला व्रत है। विष्णु सायनी एकादशी तो मोक्ष की प्राप्ति, आनंदपूर्वक जीवन यापन और धन धान और सुख भोगने वाला व्रत है। कामदा एकादशी कामदा एकादशी सावन मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। यह सभी पापों से मुक्त तथा वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी सावन मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। यह पुत्र की प्राप्ति के लिए अनंत पुण्य फल देने वाला व्रत माना गया है। अब अजय एकादशी भाद्र मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। इसका फल यह है कि सभी पापों को नष्ट करने वाला तथा अत्यंत फल देने वाला होता है। वामन एकादशी जिसे जयंती एकादशी भी कहते हैं और अंग परिवर्तनी भी कहते हैं। यह भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तिथि एकादशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत करने से समस्त पापों को नष्ट करने वाला यह व्रत है।
अब आते हैं आश्विन मास की इंदिरा एकादशी। यह महान पुण्य को फल देने वाला व्रत है। और पापांकुशा एकादशी व्रत ये आश्विन मास की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इसमें सभी पापों को हरने वाला यह व्रत है। रमा एकादशी यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। ये अतुल तथा अच्छे फल देने वाला व्रत माना गया है। प्रबोधनी एकादशी, यह प्रबोधनी एकादशी जो है, प्रबोधनी एकादशी कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। यह 1000 अश्वमेध और 1000 राजसूय यज्ञ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो है, शुक्ल पक्ष अगर अधिक मास का है तो पद्मिनी एकादशी कहते हैं, और कृष्ण मास का अगर अधिक मास है तो वो परमा एकादशी माना जाता है। इन दोनों का फल अतुल तथा अच्छे फल देने वाला होता है।